ज्ञान गंगा गीता दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व प्रसंग में अर्जुन को बताया कि वो बुद्धि युक्त होने पर भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू निष्काम कर्म योग को सुन। निष्काम कर्म योग को नेहा अविक्रमनाशो अस्ति, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का बीज का नाश नहीं होता और प्रत्यवायो न विद्यते, और इसमें इसका विपरीत भी कोई फल नहीं होता, उल्टा भी कोई फल नहीं होता। अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि, इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण किया हुआ महतो भयात् त्रायते, महान भय से रक्षा करता है। महान भय क्या है? यही जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु का महान भय, इससे यह निष्काम कर्म योग रक्षा करता है। स्वल्पम स्व अल्पम, अल्प समय में भी यदि आपने स्व को जान लिया तो स्व को जानने मात्र से जन्म और मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इस बात को समझना है, और ये तथ्य समझ में आ गया तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीव से शतक वंशमः एवं त्वयिना निथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। फिर तो आप कर्माणि कुर्वन एव, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहो, लेकिन ये कर्म कभी भी तुम्हें लिपायमान नहीं करेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतक वंशमः एवं त्वयिना निथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। निष्काम कर्म योग से अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। जन्म मृत्यु से बचने का अन्य कोई रास्ता नहीं। निष्काम कर्म योग से जो बात भगवान लक्ष्य की बात कह रहे हैं, वही ज्ञान योग से कहकर आए हैं। दोनों मार्गों का, ज्ञान योग मार्ग का और निष्काम कर्म योग मार्ग का, ज्ञान योग का और बुद्धि योग का, दोनों का लक्ष्य एक है, बात एक की करते हैं। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी आचरण किया, थोड़ी सी भी समझ आ गई, तो वह कभी उस बीज का नाश नहीं होता। जिस अवस्था में जाने के बाद वापस लौटते नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण उस अवस्था की बात करते हैं।
न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते। जिस तत्व में प्रवेश करने के बाद जो वापस नहीं आते, क्योंकि वह तत्व का जो ज्ञान है, स्वरूप का जो ज्ञान है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रायतो महतो भयात, वह महान भय से उद्धार कर देने वाला है, उद्धार करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस निष्काम कर्मयोग का आचरण करना और उसे अपने जीवन में उतारना, ये बहुत ही श्रेयकर है। आगे भगवान श्री कृष्ण इसकी विस्तृत व्याख्या निष्काम कर्मयोग की, बुद्धि योग की विस्तृत व्याख्या करेंगे। वह कल के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से दार्शनिक भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपको दार्शनिक भाव अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। ओम।